ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 दिसंबर के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत पाप चढ़ जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हाँ, तो कुदृष्टि हो ना सके। अगर होती तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता। विकारों से तो बच्चों को बहुत दूर रहना। विकार में जाना माना बहुत बड़ा पाप। बाबा कहते अभी तुम पाप अपने खत्म करने आए हो, ना कि पाप बढ़ाने आए हो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ना गीत में आज चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा को पाके सब कुछ पा लिया, सर्व शक्तियां पा ली, सब गुण पा लिए। क्या नहीं पाया? पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रहे। इसलिए उस नशे में रहना चाहिए हमें। आज बाबा ने कहा बाप बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया की आत्माओं का बाप है। ये बागवान भी है, सारी सृष्टि उसका बागवान। हाँ, ये बगीचा, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं। ये खिवैया भी है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली हो, क्योंकि तुम क्या करते हो? फूल लगाते हो ना, औरों को कांटों से फूल बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली हो। कोई माली तो खूब फूल लगाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, हाँ देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का बाप है। इसकी प्रजा तो सारा विश्व होगा ना, इसकी कितनी बड़ी फैमिली है। बाबा ने कहा देखो इसको, हाँ, उसमें भी कहते आदम और ईव, हाँ, फिर आदम बीबी और एडम और ईव गायन है ना, भिन्न भिन्न धर्मों में भी गायन है। तो बाबा ने कहा सब धर्म वाले इसको भी मानेंगे। देखो ये दो चीज़ों की प्रत्यक्षता होनी है। एक शिव बाबा को सारा विश्व स्वीकार करेगा, यही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा को भी सारा विश्व और सब धर्म वाले स्वीकार करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा, आज बाबा ने कहा देखो झाड़ के अंत में आके खड़ा, उससे भी सब टाल टालियों का कनेक्शन। दोनों को कहेंगे मेरा बाबा आ गया। वो दिन कितना भाग्यशाली होगा जिस दिन ये प्रत्यक्षता होगी। एक फिल्म बनी है ना अभी, अंतिम घड़ियाँ, उस वक्त कितना पश्चाताप हो रहा होता है जिनको भगवान मिला भी और फिर भी नहीं उसको पहचान पाए। तो आज बाबा ने फिर ये भी कहा कि बच्चे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम कलप कलप आकर के ये ईश्वरीय ज्ञान लेते हो। तो ये अनादि ड्रामा बना हुआ है बच्चे, इसमें कोई हेर फेर पड़ नहीं सकता। तो इस ज्ञान को तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो। फिर आज बाबा ने सर्विस की बात पे भी कहा कि बच्चे तुम सर्विस कर। बच्चे आते हैं, हाँ, बाबा पैसे देवे, अरे बेहद के बाप को क्या परवाह, उसको क्या पैसे की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, वो तो सारे विश्व का मालिक है। तुम उसे क्या दोगे? उसी का दिया हुआ ही तुम सफल करते हो अपना भाग्य बनाने के लिए। बाबा के पास आते हैं, पैसे देते हैं, बाबा ये हमारा लगा दो मकान। अच्छा बच्चे, बाबा को पैसे देते, बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा भी क्या करेंगे? ब्रह्मा भी क्या करेंगे? हाँ, ब्रह्मा ने तो अपना ही सारा लगाया, तो वो क्या करते हैं? तुम्हारे लिए ही बच्चे फिर मकान आदि बना देते हैं उन पैसों से। कोई 2 रुपया भी देता, बाबा मेरी ईंट लगा देना, गरीब होगा 2 रुपया देगा, अमीर होगा 1000 देगा, पर दोनों की भावना बराबर है, इसलिए पुण्य बराबर मिल जाएगा। भावना को देखता है भगवान, और किसी चीज को नहीं देखता, भावना का भूखा है। इसलिए बच्चे उसमें फिर
जिसने मकान बनाए बड़े प्यार से वो किया, बहुत सहयोग दिया, उसका खातिरी करनी पड़ती है, उसे देखना पड़ता है। हाँ, फिर कहीं कहते हैं यहाँ भी हाँ साहूकारों की खातिरी करते हैं। अरे बच्चे वो तो करनी पड़ेगी ना, उन्होंने ही गरीबों के लिए मकान बनाए, गरीब बाबा के बच्चे आते हैं। इसमें महसूस नहीं होना चाहिए कभी भी किसी की भी बहनें विशेष खातिरी करें, क्योंकि यज्ञ के कार्य में वो सहयोगी हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे इस समय कितना देखो दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, अब ये राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे। हाँ, सतयुग में जाने के लिए तुम्हें दैवी गुण धारण करने। फिर बाबा ने कहा अभी तो कितना दुख है, ये है दुख की दुनिया और सतयुग है सुख की दुनिया, वहाँ सुख ही सुख है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा अभी यहाँ है, परंतु ये आगे चल के फरिश्ता बन जाएगा। ये भी बात बाबा ने बड़ी अच्छी पहले ही बता दी। तुम सब सूक्ष्म वतनवासी बन जाते और तुम मूल वतन में तो सब आत्माएं रहती, वहाँ तो देह रहता नहीं। सबसे मुख्य है देह अभिमान का कांटा, फिर है ये काम का कांटा। बच्चे सच सच बताना है, बचपन से लेके सब कुछ याद रहता है, भूल नहीं जाता है। बाबा को सच सच बताना है। कई बच्चे बाबा के बड़े ऑनेस्ट और वफादार हैं, वो बाबा को कहते हैं बाबा मैंने ये भूल की, ये की, ये की, बाबा माफ कर दो। बच्चे माफ तो होता नहीं है, लेकिन हल्का जरूर हो जाएगा। अब तुमने सच बताया ना, हल्का जरूर हो जाएगा। आगे से फिर ध्यान रखना, बाबा ने कहा आगे से ध्यान रखना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ कितना अच्छे बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं देते। फिर बाबा ने कहा देखो गाते भी हैं क्या, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पियोई। आके अब तुम बच्चों को गुणवान बना, तुम्हारी गत में तुम ही जानो। वो आके बता रहे ना अपनी गत में। हाँ, कहते तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो बाबा ने कहा यहीं का गायन है। हाँ, इस वक्त बाबा आके तुम्हें सुख घनेरे देते हैं, जिससे तुम ऐसा बनते हो। फिर मुख्य बात है बाबा ने कहा मन मना भावा, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग बल से ही तुम क्या करते हो, इन सब बुराइयों को छोड़ देते हो। बच्चे योग बल है सबसे मुख्य, योग बल। उस योग बल का प्रयोग करना। अभी तो तपस्या कर रहे हो, बाबा ने कहा कितना भी कोई मेहनत करे अभी निरंतर याद रह ना सके, हर समय याद नहीं रहती, भूल जाती, अंत में जाके रहेगी जब लड़ाई लगेगी ना। बाबा ने कहा अंत टाइम में इतना वैराग्य आएगा तब एकदम टिक जाएंगे बाबा की याद में। अभी तपस्या कर रहे हो, राजयोग से तुम देवता बन रहे हो। अभी कौन हो, अभी तुम हो ब्राह्मण, अनेक बर्थ पाउंड बनते हो। पहले बर्थ नाटे पेनी थे, अब बर्थ पाउंड बनते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा क्या बेहद की स्थिति में रहने वाले, सदा बेहद की स्थिति में रहने वाले, हाँ क्या बाबा ने कहा बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। बेहद की स्थिति में रहने वाले सदा बेहद की, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना है और जीवन मुक्त। और वो कब होंगे, जब तुम आत्ममानी बनेंगे। आत्ममानी बनेंगे तो बंधन मुक्त, वो बेहद की स्थिति है। सारे विश्व की आत्माएं मेरी आत्माएं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर आज की मुरली में स्लोगन था निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत, ये दो चीजें। और उससे क्या होगा, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चय इतना पक्का हो, स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, हर बात में पक्का निश्चय हो। और निश्चय बुद्धि की निशानी फिर वो, हाँ निश्चित उसकी विजय होगी।
और निश्चिंत होगा सदा। इसलिए व्यर्थ के आने की मार्जिन नहीं रहती। आज की मुरली में बाबा ने कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगाने के लिए कहा। बाबा ने कहा हर कर्म को त्रिकालदर्शी बनकर देखो। छोटी छोटी गलतियां कर्मातीत बनने नहीं देती। छोटी गलती की भी बड़ी भारी सजा है। इसलिए छोटी गलती को छोटा ना समझो, उसको बहुत सीरियसली लेके उसे ख़त्म करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।